हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 40 पर। इसमें भगवान ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया? आज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान कह रहे हैं अज्ञश्च, जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो अज्ञ हैं। एक होता है ज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, और अज्ञ मतलब जिनको ज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं शास्त्रों का जिनके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञ है, और अश्रद्धानश्च, जिनको शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में अनेकों ऐसे लोग हैं जो अपने ही वैदिक हिंदू शास्त्रों पर मजाक उड़ाते हैं। हम देखते हैं कितने ऐसे कॉमेडियंस हैं जो आज भगवान के ऊपर जोक्स करते हैं, भगवान के ऊपर हंसाते हैं लोगों को। गणेश जी की सूंड पर हंसाएंगे, कृष्ण की रासलीला पर हंसाएंगे, और हमारे ही हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग क्या करते हैं? बैठ करके हंसते हैं और टिकट लेकर कर ऐसी पिक्चर्स देखते हैं। तो इस मीडिया के, इन लोगों के हम अगर सपोर्टर बने रहेंगे और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा हमारे वैदिक शास्त्र पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर लुप्त हो गए और हमने नहीं पढ़े तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। उस व्यक्ति को ना तो इस लोक में सुख मिलेगा, नायम लोको, ना परो, ना ही परलोक में सुख मिलने वाला। इसलिए बहुत जरूरी है हम बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएं। प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से ही कौमार आचरितो प्रज्ञो, व्यक्ति को कौमार अवस्था में ही, जब जन्म होता है उससे 5 वर्ष तक की आयु को कौमार अवस्था कहते हैं। 5 वर्ष के बाद पौगंड अवस्था आती है और फिर 10 वर्ष के बाद कैशोर अवस्था आती है। तो हम बच्चे को कौमार अवस्था में ही गीता का ज्ञान देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं आज भी लोग जो इस्लामिक धर्म के हैं वो लोग हर शुक्रवार को अपने बच्चों को मस्जिद ले जाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। ईसाई धर्म के लोग अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं, चर्च ले जाते हैं। लेकिन जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, वो लोग हफ्ते के किसी भी दिन उन्होंने नहीं चुना है, वो बच्चों को मंदिर लेके जाएंगे या फिर गीता जैसे शास्त्र, भगवत गीता जैसे शास्त्र को पढ़ाएंगे। उस पर अगर पढ़ाते भी हैं तो फिर श्रद्धा नहीं होती है। जब देखिए स्कूल में बच्चा जाता है तो रेफरेंस बुक मिलती है उसको, और उस बुक के सहारे उसका एडमिशन होता है, चाहे LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, पूरा जीवन बिना बुक के क्लास में एडमिशन नहीं। तो उन बुक्स को किसी व्यक्ति ने लिखा और उसमें 2 + 2 = 4 सिखाया गया, उसको सब स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकृति देकर के पूरा जीवन अपना BTech, MTech, BBA, MBA सब पढ़ाई करते हैं। 2 + 2 = 4 फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन वहीं जब बात आती है शास्त्रों की तो लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं, ये तो किसी इंसान के द्वारा लिख दिया गया है। तो ये इंसान के द्वारा लिखा गया तो मैथमेटिक्स किसने लिखा था? भगवान ने लिखा था। तो ये बल्कि उल्टा, ये जो शास्त्र है भगवत गीता स्वयं कृष्ण की वाणी है। किसने लिखा? वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। वेद व्यास जी कौन है? भगवान के शक्ति आवेश अवतार, भगवान की शक्ति का आवेश अवतरण हुआ। और क्यों? वो जब महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखने वाले थे, उसके अंदर 18 पर्व हैं, 1 लाख श्लोक हैं। इतनी बड़ी महाभारत लिखने के लिए स्वयं वेद व्यास जी गए थे ब्रह्मा जी के पास में और कहा, ब्रह्मा जी का आह्वान किया बद्रीनाथ में और कहा ब्रह्मा जी आप मुझे आदेश दीजिए कि एक ऐसा राइटर चाहिए जो इस महाभारत को जल्दी से लिख सके, क्योंकि मैं उच्चारण करूंगा और कोई लिख दे। तो जब इस प्रकार से कहा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके लिए सबसे उत्तम राइटर रहेंगे गणेश जी, स्वयं गणेश। कहा कैसे? कहा उनका एक दंत टूटा हुआ है, एक दंतधारी, वो एक दांत उनका राइटिंग के लिए काम आता है, शाही में डुबोते हैं, लिखते हैं, आप उनको ले लीजिए, वो फास्ट राइटर है। गणेश जी को आवाहन किया गया। गणेश जी भी उस बद्रीनाथ धाम में प्रकट हुए। बोले जी वेदव्यास जी क्या करनी है सेवा? कहा सेवा है आपको महाभारत लिखना है, 1 लाख श्लोक। कहा ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं बीच में कहीं रुकूंगा नहीं, और दूसरी बात जब तक मैं किसी चीज को स्वीकार नहीं करूंगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो अब वेदव्यास जी सोचने लगे कि ये तो जो है ना रुकेंगे भी नहीं और साथ में किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे।
और इस प्रकार से वेद व्यास जी ने मानव लीलाएं कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे तो अपनी नित्य क्रियाएं करनी होती हैं, ये तो देव लीला कर रहे हैं, देवता की योनि में है, मुझे लीला करनी है मानुष लीला, तो मैं क्या करूं, मैं अगर बीच में नित्य क्रिया के लिए जाऊंगा तो ये छोड़ देंगे। इसलिए कभी कभी वेद व्यास जी ऐसे ट्विस्टेड, ऐसे गहन श्लोक बोलते थे, स्क्रैच करते थे अपनी बुद्धि को, और गणेश जी बोलते थे ये तो कुछ समझ नहीं आया, सोचते थे, विचारते थे, तब तक वेद व्यास जी अपना नित्य क्रिया का कार्य करके गायत्री आदि हरि नाम जाप करके लौटते थे और फिर कहते थे आगे का श्लोक अब समझ में आया गणेश? गणेश कहते थे हाँ समझ में आ गया, लिखते थे। तो देखा जाए तो ये महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने बोला जो भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, और लिखा किसने? गणेश जी ने लिखा। अब गणेश जी जब लिख रहे हैं तो वही गणेश जी स्वीकार कर रहे हैं, भगवान जब गीता के अंदर कहते हैं मत पर तरम न अन्य किश्चित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये बात कौन स्वीकार कर रहे हैं? गणेश जी। वो कह सकते थे मेरे पिता शिव, आप उनका नाम क्यों नहीं बोल रहे वेद व्यास, वो है महान, आप तो बोल रहे हैं कि सबसे बड़े कृष्ण हैं, और कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने बोला मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो इस बात को गणेश जी ने भी स्वीकार किया और इसीलिए उन्होंने गीता में लिखा। तो ये गीता कहां है? महाभारत के उस 1,00,000 श्लोकों के अंदर ही 700 श्लोकों की भगवत गीता है। जैसे एक अंगूठी बनाई जाती है, उस अंगूठी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो नगीना, तो नगीने के लिए अंगूठी बनाते हैं, ना कि अंगूठी के ऊपर नगीना लगाते हैं। कोई कहता है मैं डायमंड की अंगूठी बनाना चाहता हूं, कोई कहता है मैं एमरल्ड की बनाना चाहता हूं, तो उस एमरल्ड, उस डायमंड रत्न के लिए पूरी अंगूठी बनती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट था इस पूरे महाभारत में भगवत गीता का ज्ञान जो कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में दिया गया, उस ज्ञान के लिए पूरी महाभारत की रचना करी गई। तो अब आप समझ सकते हैं ये शास्त्र पढ़ना कितना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों में संस्कार है, अगर आप चाहते हैं आज सोसाइटी में कोई दुर्व्यवहार ना करे, आप चाहते हैं सोसाइटी में लोग इज्म्स में ना फंस जाएं, है ना, लोग किसी इज्म में फंस गए, मैं इस इज्म का हूं, मैं हिंदुइज्म हूं, मैं बुद्धिज्म हूं, मैं नेशनलिज्म हूं, मैं अमेरिकनिज्म हूं, तो इज्म्स में ना फंस जाएं, फैंटिज्म में हूं, डायनिज्म में हूं, तो कोई इज्म्स में ना फंसे। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद कहते थे कि व्यक्ति को शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए और श्रद्धावान होना चाहिए। तब हम देखेंगे कि हमारे परिवारों में परिवर्तन आ रहा है। तो हम आशा करते हैं आप भी अपने बच्चों को गीता का ज्ञान देंगे, अपने परिवार को गीता का ज्ञान देंगे, गीता वीकली देखते रहेंगे और जरूर हफ्ते में एक ना एक दिन मंदिर जाएंगे और अपने जीवन को साकार बनाएंगे। हरे कृष्ण।